नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। पंचायत चुनाव का दंगल लगातार जारी है। गांव की सरकार के लिए फाइट हो रही है और अब तक 30% मतदान हो चुका है। 11 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। 11 बजे तक 30% मतदान हुआ है। अब अगला आंकड़ा आएगा 1 बजे। मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। खासकर महिलाएं बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ तक पहुंच रही हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, मंदसौर, शाजापुर और खरगोन की आप देख सकते हैं। तस्वीरों में पोलिंग बूथों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें आपको नजर आ रही होगी। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और 3 बजे तक ये मतदान चलेगा और सुबह 11 बजे तक के आंकड़े हैं। 30% मतदान सुबह 11 बजे तक हुआ और अब अगला आंकड़ा आएगा 1 बजे। और मंदसौर, आगरमालवा, छतरपुर, बैतूल, हरदा और बुरहानपुर की तस्वीरें आप देखिए। यहां पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए और यहां भी महिलाएं काफी उत्साहित नजर आई। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत छिंदवाड़ा में 4 जनपद पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं और इसके अलावा ग्राम पंचायतों के भी चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे पीछे की तरफ हम इस समय खड़े हैं गुरैया के मतदान केंद्र में, जहां ग्राम पंचायत के लिए ये लोग वोट डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके का उत्साह है। यहाँ पर युवा और महिलाएं दोनों ही तरफ से भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं और मतदान कर रहे हैं। इससे साफ है कि चुनाव को लेकर काफी उत्साह है। हम यहाँ बात करते हैं कुछ लोगों से कि क्या इश्यूज पे लोग मतदान कर रहे हैं। आप बताइए कि ये जो आप मतदान करने आए हैं, काफी उत्साह दिख रहा है, क्या इश्यूज हैं इस ग्राम पंचायत में जिसको लेकर समझ में आ रहा है कि मतदान किया जाए? जी, मतदान तो करना जरूरी है और करना पड़ेगा। जो सही है उसी को होगा। जी, क्या मानते हैं किस तरह से चुना जाना चाहिए, कैसा होना चाहिए सरपंच? सरपंच तो जो सभी का सहयोग करे और सबका हित करे तो उसी को चुना जाएगा। जी, गांव का विकास करे। जी, ये यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका कहना भी है कि गांव का जो विकास करे उन्हें वो चुनने यहाँ आए हैं। जाहिर तौर पर ये लाइन देखकर आप समझ गए होंगे कि किस तरह से लोग उत्साहित होकर मतदान कर रहे हैं और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इनके मन में गाँव के विकास को लेकर एक टीस है। राजेश करमेले, न्यूज़ 18 छिंदवाड़ा। तो लोकतंत्र के इस पर्व में कई युवा ऐसे हैं जो पहली बार वोट कर रहे हैं। मंदसौर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखा गया। पहली बार हाँ। जो समस्याएं हैं गांव की, उनके बारे में क्या सोच के मतदान कर रहे हैं? मतलब वो विकास होना चाहिए। आप नहीं देंगे मौका, आप नहीं देंगे मौका। अब ये हमारा काम हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं देंगे। बस जो जीते वो हमारा काम पूरा करवा। क्या काम बाकी है? हमारे इधर सड़क नहीं है, ऐसे ही कच्चा है। मतलब अभी तक कुछ नहीं हुआ, 25 साल हो गए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान शुरू होने के बाद कहीं भी हल्के पुल्के विवाद की सूचना आई थी और निर्धारित गांव में हल्का यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे। मतदान के दौरान पुलिस ने उन्हें थोड़ा सा लाठी का डर दिखाकर तितर बितर किया है और यहाँ हमारी पुलिस अधिकारियों से बात हुई। उनका कहना है कि विवाद नहीं हुआ था, कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे और उनको अभी हटा दिया गया है। शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पूरे जिले में इस तरह के जो मतदान केंद्र है वहाँ पर पुलिस बल तैनात है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि आप पुलिस की मोबाइल वैन खड़ी है, पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो मतदान की प्रक्रिया है उस पर निगरानी रखे हुए हैं। मतदान को लेकर के मतदाताओं में अच्छा खासा उत्साह है और उम्मीद है कि 3 बजे तक अच्छा खासा मतदान होगा और लोग अपनी ग्राम सरकार चुनेंगे। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18 मंदसौर। वहीं टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ ब्लॉक में आज पहले चरण का पंचायती मतदान चल रहा है। ब्लॉक में 80 ग्राम पंचायतों पर मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। मतदान केंद्रों पर लगी लंबी लंबी कतारें सुबह से ही देखने को मिल रही हैं। 103 मतदान केंद्रों पर वोटिंग की जा रही है। मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए।
पंचायत चुनाव का पहला चरण के लिए मतदान प्रक्रिया चल रही है और यहाँ पे जो करमासन हटा है, यहाँ बल्देवगढ़ ब्लॉक में पंचायत चुनाव का पहला चरण का मतदान चल रहा है। शांतिपूर्वक यहाँ पे मतदान चल रहा है। सुबह से मतदान केंद्र के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और महिलाएं खास तौर पर इस मतदान को लेकर काफ़ी ज़्यादा रुचि ले रही हैं और जो महिलाएं हैं वो लाइन में लगी हुई हैं। और देखिए आप, वृद्ध महिलाएं भी लाइन में लगी हुई हैं और महिलाएं भी अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए आई हैं। बल्देवगढ़ ब्लॉक में पहले चरण का मतदान किया जा रहा है और यहाँ पे 301 मतदान केंद्रों पर सुबह से मतदान चल रहा है। 1,96,000 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हो। 80 ग्राम पंचायतों में यह मतदान चल रहा है। 24 क्रिटिकल मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्र के बाहर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप देख रहे हैं कि मतदान केंद्र के बाहर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं और मतदान केंद्र के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें सुबह से लगी हुई हैं। मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं, क्यों साहब, कैसा सरपंच इस बार चुनना चाहते हैं? कैसा क्या मतदान करने आए हैं आप? हाँ। क्या गांव की सरकार चुनेंगे? तो लोग मतदान करने के लिए आए हैं। देखिए आप, वृद्ध माता जी हैं और 80-90 साल की उम्र है और ये भी मतदान को लेकर काफी जागरूक है। माता जी मतदान करने आई हैं? हाँ। वोट डालने के लिए? हाँ। तो देखिए आप, माता जी हैं जो वृद्ध हैं और वो मतदान के लिए आई हैं। मतदान यहाँ पे शांतिपूर्वक चल रहा है। राजीव रावत, न्यूज़ 18, टीकमगढ़। रतलाम के आलोट क्षेत्र में भी पंचायत चुनाव के पहले चरण में वोटिंग का दौर जारी है। यहां मतदान को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह नजर आया और पोलिंग बूथ पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। कछालिया गांव के एक बूथ पर पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की बड़ी संख्या नजर आई। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के पहले चरण का दौर जारी है। अभी हम खड़े हैं रतलाम के आलोट जो जनपद है उसके कछालिया गांव में। मतदान क्रमांक 141 है यहाँ पर और लोकतंत्र की सबसे सुखद तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। वोटर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और बड़ी संख्या में जो वोटर है अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। सुबह से ही इस पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं और आप खुद देख सकते हैं कि महिला मतदाताओं की संख्या भी खासी यहाँ पे दिखाई दे रही है जो अपने मताधिकार को लेके बेहद जागरूक है। कुछ मतदाताओं से भी हम लोग बात करते हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेके वो आज पोलिंग बूथ तक क्या है। दादा आप बताएं, क्या मुद्दा इस पूरे चुनाव में हावी रहा है यहाँ पे और क्या सोच के आज आप वोट देने निकले हैं घर से? क्या सोच के वोट देने सर? वोट देना हमको वोट के हिसाब से आए हैं। अच्छा, क्या मुद्दे गाँव में क्या रहा है इस बार चुनाव में खासा चर्चा में? चर्चा तो सर ये सब कुछ ही अच्छे है। जो भी वोट तो जिसको मिलेगा वो जीत जाएगा। तो क्या क्या मन में क्या है, क्या होना चाहिए गांव के लिए? आपके क्या सोच के? गांव के लिए अच्छा विकास होना चाहिए, बच्चों के लिए पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, गांव के रोड का निकास होना चाहिए, पानी का सुविधा होनी चाहिए, गांव के अंदर लोग को अच्छी सुविधा मिल जाए, अच्छी सुविधा होना चाहिए और इसके साथ दूसरे ग्रामीण भी। आप बताएं, क्या मन में है आपका? वोट देने आए हैं आप? बस वो अभी बताया था, वही मन में है अपने। क्या मन में बताइए ना। बस अपने कुएं का रास्ता बनवाना है अपना सरपंच साहब से, और तो कुछ नहीं लेना है। और तो हाँ, और तो गेहूं वगैरह सब अपने खेती में पकते हैं, आपको भी खिलाते हैं, हम भी खाते हैं। तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए। इस तरह की सुखद तस्वीर हमें बताती है कि वोट हमें क्यों देने के लिए लोग यहाँ निकले हैं। और न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील कर रहा है कि सारे काम छोड़कर वोट देने ज़रूर जाइए। कैमरामैन मानस के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। खरगोन जिले की बात करें तो खरगोन जिले में पहले चरण में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण मतदाताओं में जमकर उत्साह देखा जा रहा है। लोकतंत्र के सबसे छोटे इस चुनाव में हर कोई मतदान करना चाह रहा है और जिले के सेगांव, भगवानपुरा और झिरनिया तीनों जनपद पंचायत क्षेत्र में पहले चरण का मतदान हो रहा है। सेगांव में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं लोगों की। पंचायत चुनाव का जो पहला चरण हो रहा है, इस चुनाव में मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। लगातार लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। लगातार मतदान का क्रम देख रहे हैं, लंबी लंबी लाइनों में लोग लगकर सुबह से मतदान कर रहे हैं। लगातार मतदान जारी है। हमारे साथ विशेष रूप से या महिलाओं में ज्यादा मतदान को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। महिलाएं मौजूद है, किस प्रकार का उत्साह है महिलाओं में? बहुत लंबी लंबी लाइन लगे क्या? इस बार आप देख रहे हैं कि महिलाओं की ज्यादा लाइन है, सब बराबर है, महिलाएं पुरुष सबको अपना अपना अधिकार है, सबको अपने मतों का पूरा अधिकार है, सबको देना चाहिए। यह एक पर्व है, बहुत अच्छे से मनाना चाहिए इसको और एक काबिल
व्यक्ति को अपने क्षेत्र के विकास के लिए जरूर मतदान देना चाहिए। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे न्यूज़ 18 के माध्यम से आप? बिल्कुल, आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए जिसको भी काबिल समझते हैं, जो भी शिक्षित है, जो भी व्यवहारिक है, उनको वोट देकर भारी मतों से विजय बनाइए। मतलब कुल मिलाकर विकास की बात की जा रही है, लोग विकास को लेकर मतदान की अपील भी कर रहे हैं न्यूज़ 18 के माध्यम से कि लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और मतदान करें। क्या कहना चाहेंगे? आप भी पहुंचे, पुरुष भी बड़ी संख्या में पहुंचे, मतदान हो रहा है। देखो, लोगों में इस बार काफी उत्साह है, क्योंकि चुनाव 8 साल बाद हो रहा है ना, तो यहाँ कोशिश ये की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं पुरुष आके अपना मत का उपयोग करें, गाँव की समृद्धि करे, गाँव के विकास करे और सही उम्मीदवार को चुने जो कि यहाँ के गांव के विकास को आगे के ले जाए और सही रूपरेखा दे। एक अभी अम्मा है जो ट्राइसिकल पे मतदान करने पहुंची, आप ये क्या मानते हैं? लोकतंत्र का मतलब एक ये खासियत देखी जा रही है, क्या कहना चाहिए? लोकतंत्र का उत्साह इस बार ज़्यादा देखने को मिला है और जो मतलब जो दिव्यांग लोग भी है वो भी मत के लिए आगे आ रहे हैं, तो हमें सबको ये सोचना चाहिए जो स्वस्थ है काफी रूप से वो भी आगे आए और अपना मत का उपयोग करें। किन मुद्दों के आधार पर चुनाव हो रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे जैसे लोकल मुद्दे, जैसे पानी की हो गया समस्या है ना, रोड की समस्या है ना, और मूलभूत सुविधाएं जो होती है ना, जो हिसाब से विकास का जो मतदान हो रहा है। कुल मिलाकर जो है मूलभूत सुविधाओं को लेकर मतदान हो रहा है और लोगों में मतदान को लेकर काफ़ी उत्साह है और मतदान लगातार जारी है और लोगों की लंबी लंबी आप लाइन देख सकते हैं, चाहे आप पुरुष वर्ग की देखें चाहे महिला वर्ग, हर कोई चाहता है कि जो लोकतंत्र का ये महापर्व है उसमें अपनी आहुति करें। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। तो पंचायत चुनाव के दंगल में लोग काफी उत्साहित हैं, वोट करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। सुबह से ही पोलिंग बूथों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और अब तक 30% मतदान हो चुका है। 11 बजे के आंकड़े हैं, अब अगला आंकड़ा 1 बजे हम आपको बताएंगे। गांव की सरकार के लिए फाइट जारी है। आज पहले चरण का मतदान है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 8,702 ग्राम पंचायतों में पहले चरण में वोटिंग हो रही है। बैलेट पेपर से पंचायत चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में 2533 जनपद सदस्य चुने जाएंगे। 8,662 सरपंच, 1,35,914 पंच चुने जाएंगे। पहले चरण में मतदान के लिए 27,049 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। करीब 1,49,23,154 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पहला चरण 25 जून यानी कि आज से शुरू हो रहा है और शुरू हो चुका है। दूसरा 1 जुलाई को शुरू होगा और तीसरा 11 जुलाई को शुरू होगा। तो मंदसौर, आगरमालवा, छतरपुर, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर बड़ी संख्या में लोग मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, दोपहर की 3 बजे तक चलेगी। उसके बाद मतदान केंद्र पर ही मतगणना की जाएगी। तो वोटिंग परसेंटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, आप भी देख सकते हैं। बैतूल में 27.31% अभी तक वोटिंग हुई है और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। श्योपुर में 36% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। तो अगर ओवरऑल हम बात करें तो 30% मतदान अभी तक हुआ है। 11 बजे तक के आंकड़े हैं। और बैतूल की बात करें तो बैतूल में 27.31% मतदान अभी तक हुआ है। तो पंचायत चुनाव का दंगल जारी है। लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं। अब तक 30% मतदान हुआ है। बैतूल में 27.31% और खास तौर से महिलाओं में ज्यादा उत्साह इस बार देखने को मिल रहा है। तो 11 बजे तक 30% मतदान हुआ है। 11 बजे तक के ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। अगला आंकड़ा आएगा 1 बजे। अगला आंकड़ा आएगा 1 बजे और 1 बजे का अपडेट भी हम आपको देंगे। मुरैना में 31% मतदान अभी तक हो चुका है और भिंड में 32% मतदान हुआ है। मुरैना भिंड से जो थोड़ी सी झड़प की खबरें सामने आई थी, फर्जी मतदान की भी खबरें सामने आई थी। मुरैना में 31%, भिंड में 32% मतदान अभी तक हो गया है। ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर में भी 32% मतदान अभी तक हुआ है। तो ग्वालियर चंबल अंचल में हम देख रहे हैं भिंड मुरैना में अच्छी वोटिंग हम कह सकते हैं। दतिया
दतिया की बात करें तो यहां पर 40% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। ये सभी आंकड़े 11 बजे तक के आंकड़े हैं। अगला आंकड़ा आएगा 1 बजे। 1 बजे हम आपको फिर से अपडेट देंगे कि कहां पर कितनी वोटिंग अभी तक हुई। बैतूल की बात करें तो बैतूल में 27.31% मतदान अभी तक हुआ। तो करीब 7 साल बाद ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग का मौका लोगों को मिला है, तो काफी उत्साहित लोग नजर आते हैं। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी आपसे अपील करता है कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझें और अपने इस विशेष अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। तो पंचायत के दंगल पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं। फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।